लखनऊ के अंबरगंज में स्थित सेंट मैरी पब्लिक इंटर कॉलेज में केजीएमयू के आर्थोडोंटिक्स विभाग द्वारा बच्चों के लिए दांतों को लेकर एक जागरूकता व जांच कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को केजीएमयू के डॉक्टर अमित नागर द्वारा दांतों के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों को बताया गया कि टेढ़े मेढ़े दांत क्या होते हैं और उनका इलाज कैसे करवाया जाए। साथ ही उनको जंक फूड का कम से कम सेवन करने की सलाह दी गई और जंक फूड से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। 11-12 साल का 13 साल का होता है वो सारे दांत गिर जाते हैं और 6 साल की उम्र से 13 साल तक हमारे करीब सारे पक्के दांत आ जाते हैं। अकड़ दाढ़ जो होती है वो लास्ट में आती है, वो 17 से 25 साल के बीच में आती है। ठीक है, तो ये दांत होते हैं 32। तो ये सब शुरू होता है 6 साल के होते हैं। 2 के दांत में 2 मोलर थे, इसमें 3 मोलर। ठीक है, अब बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये जानना कि दांतों में कौन दांतों में सड़न पैदा हो रही है या मसूड़ों में सड़न पैदा हो रही है। मुँह से को हम लोग टाल कहते हैं या कैल्कुलस कहते हैं। ये जब सफाई ठीक से नहीं करते हम लोग दांतों की तो ये नीली परत जमा हो जाती है। इसको हम लोग कैल्कुलस कहते हैं या टाटा कहते हैं। ये ब्रश से फिर साफ नहीं होता। आर्थोडोंटिक्स विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जी.के. सिंह ने बच्चों को बताया कि उन्हें नियमित रूप से अपने दांतों की सफाई करना चाहिए। साथ ही दांतों में फंसी हुई गंदगी को साफ करने के लिए उन्हें फ्लास का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ साथ अपनी जीभ की भी सफाई करनी चाहिए। फास्ट फूड का ज्यादा सेवन न करके हरी साग सब्जियों का सेवन करना चाहिए। रेस्पिरेशन जो कि सांस लेना, यही 2 मेन पार्ट है जो हमेशा खुलते हैं। और आइज है वो कि हमें 8-9 घंटे कम से कम सोते वक्त में हम बंद कर देते हैं। तो हमें इन पार्ट्स की जो मैक्सिमम टाइम हमारे शरीर में ओपन रहते हैं उनकी स्वच्छता रखना बहुत ज़रूरी है। और ये हमें कोरोना यहाँ जिन बच्चों को दांतों में किसी भी प्रकार की समस्या थी, उन्होंने कैंप में मौजूद डॉक्टर को अपने दांतों की समस्या बताई, जिस पर उनकी समस्या के अनुसार उनको इलाज बताते हुए उनको फ्री में पेस्ट और जेल आदि दिए गए। वहीं कॉलेज के प्रबंधक मोहम्मद आमिर सिद्दीकी ने बताया, बच्चों की जागरूकता के लिए आज केजीएमयू की ओर से जागरूकता कैंप लगाया गया है। इसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी बच्चे शामिल थे। देखिए, इंडियन ऑर्थोडोंटिक्स सोसाइटी है जो पूरे देश में कई शहरों में एक स्माइल रैली कैंपेन चला रही है। तो ये 1 हफ्ते के लिए लखनऊ शहर को अलॉट हुई है और आज 21 जुलाई को किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज का इसका नंबर था। तो हम लोगों ने किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस सेंट मैरी स्कूल में एक ऑर्थोडोंटिक अवेयरनेस प्रोग्राम का संचालन किया है। इसमें हमने लगभग 100 से ज़्यादा बच्चों को मुंह की सफाई कैसे रखी जाए, टेढ़े मेढ़े दांत क्या होते हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, कौन कौन से तरीके होते हैं, इसके बारे में बताया। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ बच्चों का डेंटल चेकअप भी किया जिनको प्रॉब्लम्स थी, दांतों में कीड़े लगे थे या टेढ़े मेढ़े दांत थे या कोई और प्रॉब्लम से ग्रस्त थे वो लोग, तो उनका हम लोगों ने चेकअप भी किया। सर, आज यहाँ आपके मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो बच्चों के लिए कैंप लगाया गया था, जिसमें उनकी जांच वगैरह हुई है, उनका चेकअप हुआ है और उनको जागरूक भी किया गया दांतों को लेकर। तो लगभग ये बताइए, जैसे कि आम तौर से आजकल बच्चों में ये देखने में आ रहा है कि बच्चे जो है जंक फूड की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, ज़्यादातर फास्ट फूड खाते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, बचना चाहिए बच्चों को? नहीं, हम लोगों ने अपने अवेयरनेस कैंप में उनको ये चीज़ बता दी है कि मतलब क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मोस्ट ऑफ टाइम जो स्टिकी फूड और जंक फूड है वो दांतों के ऊपर एडहर कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है। तो इसलिए जो जंक फूड है वो जनरली अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा एक और प्रॉब्लम है कि जंक फूड में जो खाने और चबाने की एक्टिविटी है, जो मसल्स पावर चाहिए, वो कम होती है, क्योंकि उसमें सॉफ्ट डाइट होती है। तो सॉफ्ट डाइट में कम पावर की ज़रूरत होती है। तो उस वजह से भी कभी कभी क्या होता है कि दांतों को प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती अपनी नॉर्मल जगह पे आने के लिए, तो वो इसलिए वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ टाइम जैसे हम लोग सलाद खाते हैं या कुछ और चीज़ें खाते हैं तो उससे वो क्लीनिंग एक्टिविटी भी होती है,
वो खाली फूड ही नहीं है, वो साथ के साथ फाइबर्स होने की वजह से वो उनको क्लीन भी करते रहते हैं। तो इसलिए जो जंक फूड है वो मोस्ट ऑफ टाइम अच्छे तो टेस्टी और अच्छे तो लगते हैं, लेकिन मतलब उनको अवॉइड करना चाहिए, जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। क्या खास तरह का कोई टूथपेस्ट भी आप बता रहे हैं कि बच्चों को यूज़ करना चाहिए? हाँ, बच्चों के लिए अलग से पेस्ट भी आते हैं जो कैरीज़ के लिए है, जाइलोटाइन के साथ में आते हैं, तो वो पेस्ट आपको यूज़ कर सकते हैं। उसमें पेडिफ्लोर हैं और भी पेस्ट हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। जेल पेस्ट हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 12 साल से छोटे बच्चों में मोस्ट ऑफ टाइम फ्लोराइड पेस्ट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बोन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। सर, क्या बच्चों को कितने समय पर अपने दांतों को सफाई करवाना चाहिए या डॉक्टरों से जाके जो है अपना चेकअप कराना चाहिए दांतों को लेकर? देखिए, सफाई कराने का कंसेप्ट तो अलग है, क्योंकि उसमें अगर आपके कोई डिपॉजिट्स होंगे या स्टेनिंग होगी तब तो आपको सफाई करानी है। लेकिन अगर आप रेगुलर अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या दांतों की सफाई अपने ब्रश से या पेस्ट से रेगुलर और माउथ वाश से कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बचपन में तो नहीं पड़ती है मोस्ट ऑफ टाइम, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट्स ऐसे एरिया ऐसे होते हैं जहाँ की कैल्कुलस जमा हो ही जाता है, जैसे कि लोअर एंटीरियर टीथ और अपर पोस्टीरियर टीथ। तो उस जगह पे अगर कभी जमा है तो सफाई करानी चाहिए, लेकिन चेकअप ज़रूर करा लेना चाहिए कि वहाँ पे गंदगी जमा हो रही है या नहीं हो रही। ये कभी कभी पता नहीं चल पाता है नॉर्मली, क्योंकि ऊपर के जो पीछे के दांत हैं वो देखने में सामने से शीशे में भी देखेंगे तो नहीं दिखाई देते, तो उसको लिए उनको चेकअप ज़रूरी है। तो साल में एक बार चेकअप डेंटिस्ट के पास करा लेना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि मतलब वहाँ पे कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं या नॉर्मल हम जो ब्रशिंग कर रहे हैं सही कर रहे हैं और सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। सर, आपके स्कूल में आज किस तरह का आयोजन किया गया था बच्चों के लिए? सर, आज KGMC डिपार्टमेंट के ऑर्थोडेंटिस्ट डिपार्टमेंट से बच्चों का डेंटल चेकअप का था, और जो डॉक्टर अमित नागर साहब के सुपरविजन हुआ। इससे काफ़ी बच्चों को अवेयरनेस हो गई अपने टीथ के बारे में कि कैसे अपने दांतों की देखभाल करना है, जिससे उनके दांत आगे पूरे सही सलामत रहें, आगे काम करें सही से। बच्चों को किस तरह के वितरण किए जा रहे हैं पेस्ट वगैरह? हाँ, कुछ कंपनीज हैं, फार्मा कंपनीज, वो बच्चों को सैम्पल्स दे रही हैं टूथपेस्ट का। क्या इस तरह के कार्यक्रम और आपके? जी हाँ, स्कूल होते रहते हैं, इस तरह के अवेयरनेस वाले प्रोग्राम्स होते रहते हैं। लगभग कौन से क्लास तक के बच्चे थे? इसमें क्लास 6 से लेके 8 तक के बच्चे हैं, जिनका एज ग्रुप 12 to 14 है, और तकरीबन 100+ बच्चे हैं। और जो बच्चे इनके क्लास के नहीं आए उनको भी जाके बताएंगे इसके बारे में, इन्होंने आज क्या सुना और क्या सीखा।